Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. How are you? Good morning, ma'am. We are fine, ma'am. And what about you? Fine, ma'am. Thanks. And what I am about also you? fine, बेटा। आज के सेशन में हम समुच्च बोधक शब्द के बारे में पढ़ेंगे। समुच्च बोधक यानी कंजक्शन, जिसको इंग्लिश में आप लोग पढ़ते हो। बेटा ये शब्द होता है समुच्च बोधक शब्दों से दो पद या दो वाक्यांशों को हम एक साथ जोड़ने का काम करते हैं। समुच्च बोधक शब्दों से यानी जो पद दो शब्दों, दो वाक्यांशों या फिर दो वाक्यों को जोड़ने का काम करे उसे समुच्च बोधक शब्द कहते हैं। नीचे के चित्रों को ध्यान से देखिए। भाई और बहन पढ़ रहे हैं। जूही पढ़ रही है किंतु नीलम खेल रही है। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकूंगा क्योंकि मैं बीमार हूँ। यहाँ देखिए चित्रों में भाई और बहन और शब्द भाई और बहन को एक साथ जोड़ने का काम कर रहा है। दूसरे वाक्य में जूही पढ़ रही है किंतु शब्द दो वाक्यों को जोड़ रहा है। जूही पढ़ रही है एक वाक्य है और किंतु नीलम खेल रही है अलग वाक्य है, तो दोनों वाक्यों को किंतु शब्द जोड़ रहा है। तीसरे चित्र में मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकूंगा एक वाक्य है, क्योंकि मैं बीमार हूँ दूसरा वाक्य है, तो क्योंकि दो वाक्यों को जोड़ रहा है। इस प्रकार से तीनों वाक्यों को जोड़ने का काम हो रहा है। अब हम देखते हैं समुच्च बोधक के भेद। तीनों वाक्य को जो जोड़ रहा है ये तीन अलग अलग शब्द हैं। पहले वाक्य में और शब्द है जो भाई और बहन को जोड़ रहा है। दूसरे वाक्य में किंतु शब्द है जो जूही और नीलम खेलने और पढ़ने का जो काम अलग अलग हो रहा है उन दो वाक्यों को जोड़ रहा है। और तीसरे में क्योंकि शब्द है जो दो वाक्यों को जोड़ रहा है। तो परस्पर जोड़ने का काम हो रहा है। ये दोनों तीनों समुच्च बोधक शब्द हैं। अब समुच्च बोधक के भेद में हम देखते हैं इसके तीन भेद किए गए हैं। समुच्च बोधक शब्द के तीन भेद किए गए हैं। पहला है संयोजक। क्या है? संयोजक। संयोजक विराम चिन्ह भी होता है। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? विराम चिन्ह में भी संयोजक होता है ना? यस मैम। तो समुच्च बोधक में संयोजक को देखिए। जो समुच्च बोधक अव्यय एक ही श्रेणी के वाक्यों को या शब्दों को वाक्यों या शब्दों का को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें संयोजक कहते हैं। यानी और जो शब्द है ये संयोजक है। ठीक है, जैसे उदाहरण दिया गया है मैं और मोहन साथ साथ जाएंगे। अगर हम देखते हैं इस वाक्य में तो और आपका संयोजक समुच्च बोधक के भेद के अंतर्गत संयोजक है ना। लेकिन अगर हम विराम चिन्ह के आधार पर इस वाक्य को देखेंगे तो यहाँ संयोजक चिन्ह कहाँ लगा हुआ है? गौरव बता पाओगे? साथ साथ के बीच में। साथ साथ के बीच में संयोजक चिन्ह है। और अगर हम भेद के रूप में देख रहे हैं यहाँ समुच्च बोधक का भेद है संयोजक। ठीक है, इसमें और चिन्ह जो है का काम कर रहा है, यानी दो शब्दों को जोड़ रहा है। रात हुई और तारे खिल गए। यहाँ भी दो अलग अलग वाक्यांश हैं। रात हुई एक वाक्यांश है, तारे खिले दूसरा वाक्यांश है। ये वाक्यांश को जोड़ रहा है। रात हुई और तारे खिले। जीवन में सुख और दुख दोनों मिलते हैं। यहाँ भी दो वाक्यांश है, सुख और दुख दोनों शब्दों को यहाँ जोड़ा जा रहा है। तो इसलिए यह संयोजक का चिन्ह होता है। और ध्यान रखिएगा समुच्च बोधक
में 3 भेद किए गए हैं। पहला भेद है संयोजक, क्योंकि संयोजक विराम चिन्ह का भी नाम है, इसलिए हमें इसको बहुत ही ध्यान से याद रखना होगा। संयोजक, अगर हम समुच्चय बोधक शब्द के अंतर्गत इसको पढ़ रहे हैं तब इसमें और शब्द होगा संयोजक। द्वंद्व समास के रूप में और होता है, ध्यान Yes, ma'am. रखना। और द्वंद्व समास का पहचान है, अगर हम समासिक शब्द में देखेंगे तो द्वंद्व यहाँ और है, और समास है, और शब्द द्वंद्व समास है। और अगर समुच्चय बोधक के भेद में देखेंगे तो यहाँ और समुच्चय बोधक में संयोजक चिन्ह है। और यदि हम विराम चिन्ह के रूप में देखेंगे तो यहाँ 7 के बीच में विराम चिन्ह है, संयोजक विराम चिन्ह के रूप में है। दूसरा है विभाजक। क्या है? विभाजक। वे समुच्चय बोधक पद जो भेद, अंतर या विरोध, ध्यान दीजिएगा, भेद, अंतर और विरोध के रूप प्रकट करते हुए भी, भेद, विरोध और अंतर को प्रकट करते हुए भी शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ते हैं, उन्हें विभाजक कहते हैं। विभाजक का मतलब होता है अलग करना, है ना? अलग। तो यहाँ पर भेद अलग करने को कहा जाता है, अंतर भी अलग होता है और विरोध भी भेद के रूप में होता है। यानी तीनों विभाजक वाले शब्द हैं, विरोध, अंतर और भेद। लेकिन प्रकट करते हुए भी क्या कर रहा है विभाजक? वाक्यांशों, शब्दों, वाक्यों और वाक्यांशों को जोड़ने का काम करता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर विभाजक, समुच्चय बोधक में विभाजक उस पद को कहते हैं जो किसी भी पद को भेद, अंतर और विरोध प्रकट करते हुए भी शब्दों, वाक्यों और वाक्यांशों को जोड़ने का काम करता है। जैसे उदाहरण दिया गया है, हम दोनों साथ गए किंतु वह लौट आया। भेद किया गया ना, साथ गए थे किंतु वह लौट आया, यानी अंतर को प्रकट करते हुए भी वाक्यों को जोड़ रहा है। यहाँ पर साथ गए थे किंतु वह लौट आया। दूसरा है, उस पर घातक हमला हुआ मगर वह बच गया। यहाँ मगर शब्द जोड़ने का काम कर रहा है। घातक हमला हुआ था लेकिन मगर वह बच गया। तीसरा वाक्य है, मैंने बहुत कोशिश की परंतु सफल न हो सका। यहाँ पर सफल वाक्य है, शब्द है जो विभाजक का काम कर रहा है ना। तो विभाजक शब्दों को आप लोग याद कर लीजिए, कौन कौन से शब्द विभाजक के अंतर्गत आते हैं। किंतु, परंतु, मगर, इसलिए, तथापि, पर और ताकि, ये शब्द जो हैं विभाजक के शब्द हैं। समुच्चय बोधक के अंतर्गत जो विभाजक है उसके शब्द हैं ये। किंतु, परंतु, मगर, तथापि, पर, इसलिए, है ना। तीसरा है विकल्प बोधक। विकल्प बोधक जो समुच्चय बोधक पद विकल्प का बोध कराते हैं उन्हें विकल्प बोधक शब्द कहते हैं। उदाहरण में दिया गया है, पुस्तकालय में बैठकर पढ़ो या चुपचाप बैठो। एक विकल्प है आपके पास, आप लोगों के पास विकल्प है, यानी पुस्तकालय में बैठकर पढ़ो। ठीक है, अगर आप पढ़ने का काम नहीं कर सकते हो तो आपके पास दूसरा विकल्प है, चुपचाप बैठो। विकल्प का है ना, नहीं पढ़ पा रहे हो, बैठो या चुपचाप बैठो, पुस्तकालय में बैठकर पढ़ो या चुपचाप बैठो। तो विकल्प आपको दिया जा रहा है, दोनों में से एक विकल्प आपको चुनना है। दूसरा है सुरेश अथवा मोहन, कोई एक वहां चला जाए। दो लोग हो, हमने आपको विकल्प दिया, चाहे आप जाओ चाहे, यानी
चाहे सुरेश जाए अथवा मोहन जाए, दोनों में से कोई एक जाए, वहां चला जाए। यह भी विकल्प है आपको कि दोनों में से कोई एक वहां चला जाए, अथवा सुरेश अथवा मोहन में से कोई एक वहां चला जाए। तो यहाँ अथवा के द्वारा दोनों लोगों को कहा गया है। विकल्प में कोई भी जा सकता है, चाहे सोहन जाए अथवा मोहन जाए। तीसरा है, तुम मेरे साथ चलो तो मैं भी चलूंगा, अन्यथा मैं न जा सकूंगा। यानी अगर तुम मेरे साथ चलोगे तभी मैं जाऊंगा, अथवा मैं नहीं जाऊंगा। तो दो वाक्य हैं यहाँ पर, अथवा अन्यथा करके दोनों वाक्यों को विकल्प के रूप में यहाँ दिया गया है। अगर तुम मेरे साथ चल रहे हो तभी मैं जाऊंगा, यानी तुम अगर मेरे साथ घूमने चलोगे तो मैं घूमने जाऊंगा, अन्यथा मैं भी घूमने नहीं जाऊंगा। अभिषेक यादव, कहाँ थे आप? थोड़ा काम था। हाँ, थोड़ा काम था, सड़क पे गए थे। कहाँ थे? थोड़ा काम था। अच्छा, तो तुम मेरे साथ चलो तो मैं भी चलूंगा, अन्यथा मैं न जा सकूंगा। या तुम मेरे साथ पढ़ोगे तभी मैं पढ़ूंगा, अन्यथा मैं नहीं पढ़ूंगा, है ना। तो यहाँ पर अन्यथा शब्द जो है विकल्प के रूप में दिया गया है। चलिए बेटा, तो अन्यथा अथवा चाहे, कभी कभी हम वाक्य प्रयोग करते हैं, तुम मेरे साथ जाओ चाहे न जाओ, मैं स्कूल जा रहा हूं। तो अगर चाहे शब्द आ गया तो भी आप जानिए कि यह विकल्प सूचक, विकल्प बोधक शब्द है। अथवा, अन्यथा, ठीक है, या, याद रखना ये चार शब्द हैं जो विकल्प बोधक के अंतर्गत आएंगे। यानी समुच्चय बोधक के जो तीन भेद दिए गए हैं, संयोजक, विभाजक और विकल्प बोधक, ठीक है। संयोजक में दो शब्दों को जोड़ने का काम और शब्द द्वारा होता है, तो और शब्द जो है संयोजक के रूप में प्रयोग होता है। दूसरा है विभाजक। विभाजक जो होता है दो पदों को भेद और अंतर, यानी भेद, अंतर और विरोध को प्रकट करते हुए भी दो शब्दों और वाक्यों को एक साथ जोड़ने का काम करता है। इसका चिन्ह है किंतु, परंतु, मगर, इसलिए, तथापि, ताकि, पद। अब विकल्प बोधक शब्द है जो समुच्चय बोधक पद विकल्प का बोध कराते हैं। इसमें दो वाक्यों, दो लोगों के एक साथ जोड़े भी रहते हैं और विकल्प का भी प्रयोग होता है। जैसे आपसे कहा गया आप चुपचाप पढ़िए, अगर नहीं पढ़ना है तो चुपचाप बैठ जाइए, पढ़ो या चुपचाप बैठो, टीवी देखो या फिर चुपचाप बैठो। पुस्तकाहार, प्रखर और प्रशांत में दोनों में से कोई एक मेरे पास आ जाए, विकल्प यहाँ दिया गया है, दोनों में से कोई एक आ जाए। या तुम मेरे साथ घूमने चलो अथवा न, अन्यथा तुम चलो या न जाओ, अगर तुम्हें चलना हो तो चलो, अन्यथा मैं जा रहा हूं। तुम जाना चाहो या न चाहो, मैं, अन्यथा मैं जा रहा हूं, अथवा मैं जा रहा हूं। या तुम मेरे साथ चलोगे तो भी, ना चलोगे तो भी, मैं वहां जा रहा हूं। यानी आपके पास विकल्प दिया गया है। विकल्प बोधक शब्द हैं या, अन्यथा, अथवा, चाहे, ठीक है। अब तक आप जान गए होंगे दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने का काम करने वाले शब्द को हम समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। समुच्चय बोधक शब्द विकारी शब्द है या अविकारी शब्द है? कौन बताएगा? अभिकारी शब्द। देखिए, इसमें जो भी शब्द आए हैं आपका उसमें लिंग, वचन और कारक के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होना है। किंतु, परंतु, लेकिन, जब, तब,
मगर, तथापि और, ये शब्द क्या बदलते हैं लिंग वचन और कारक के अनुसार? नहीं बदलते हैं ना। उनके लिंग वचन और कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है इसमें। इसलिए तो सब समुच्चय बोधक, संबंध बोधक यानी क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयाद बोधक, इन चारों शब्दों को किस श्रेणी में रखा गया है? अभिकारी यानी अव्यय शब्द। इसको हम अव्यय शब्द भी कहते हैं। यस मैम। हाँ चलिए बेटा, अपनी परीक्षा स्वयं ले। जितना हम क्वेश्चन इस बार लिखने वाला छोड़ रहे हैं ग्रामर में, जब टॉपिक खत्म हो यस मैम। तो आपको लिखना पड़ेगा, एक एक दिन करके देंगे। यस मैम। है ना। अभी तो केवल आपका जो इसमें टिक करना है, जो वो करना है, उसी को आप लोग करके भेज रहे हो ना। लिखने वाला छोड़ Yes, रहे ma'am. हो, लिखने वाला छूट रहा है ना। बाद में यस मैम। इसको पूरा कराया जाएगा। इसमें देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में समुच्चय बोधक पद छाट कर लिखिए। 5वां क्वेश्चन है। 1, 2, 3, 4, ये चारों आपका याद करने वाला है। याद करोगे तभी इसको राइट करोगे। 5वां देखिए, 5वें नंबर का, पिता ने मोहन को धमकाया और उसे बाहर निकाल दिया। समुच्चय बोधक पद छाट कर लिखिए। इसमें समुच्चय बोधक चिन्ह ने, को और बाहर। हाँ और है, और से आप लोग टिक कर लीजिएगा। दूसरा है, हमने तुम्हें बहुत समझाया। हमने तुम्हें बहुत समझाया किंतु तुम पर कोई असर न हुआ। मैम किंतु। प्राची, कौन सा शब्द है Yes, इसमें ma'am. समुच्चय बोधक? मैम किंतु। किंतु है। ये दो वाक्यों को Yes, एक साथ जोड़ रहा है। जोड़ रहा है। गा है, वह यहाँ से ठीक समय पर निकल गया था ताकि उसे विद्यालय जाने में देर न हो। आदर्श बताएंगे। मैम ताकि। ताकि। इस बार अनुराग को बताना है। तुम उस पर इसलिए रोब दिखा रहे हो क्योंकि वह कमजोर है। कौन सा है समुच्चय बोधक? अनुराग। कौन सा होगा? नहीं समझ में आया आपके? उत्कर्ष क्या है? उत्कर्ष उत्कर्ष बताइए। मैम क्योंकि। क्योंकि। क्यों अभिषेक पांडे? क्या होगा इसमें अभिषेक पांडे? मैम क्योंकि। क्योंकि। क्योंकि वह कमजोर है। अब क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 3 है जो आपको करके आज भेजना रहेगा। अब इसको यहाँ नहीं करवाएंगे क्लास में। अब आप लोग पढ़ोगे और इसको करके भेजोगे, ठीक है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलिए अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे संबंध बोधक। ये भी आपका Yes, अव्यय ma'am. शब्द है। ध्यान से देखिएगा। संबंध, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है
इसमें शब्दों और वाक्यों का संबंध प्रकट होता है ना। यानी जो पद संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ आकर उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ते हैं उन्हें संबंध बोधक शब्द कहते हैं। देखिए नीचे बने चित्रों को ध्यान से देखिए। पेड़ के ऊपर बंदर बैठा है। दूसरा है पेड़ के नीचे चारपाई पर चौधरी साहब लेटे हैं। तीसरा वाक्य है उनके पास कुर्सी पर कोई बैठा है। तो यहाँ तीनों वाक्यों में देखिए पेड़ के ऊपर बंदर बैठा है, तो यहाँ पर बंदर का संबंध किससे हो रहा है? पेड़ के ऊपर। पेड़ के ऊपर। और दूसरे वाक्य में पेड़ के नीचे चारपाई पे चौधरी साहब लेटे हैं। तो इसमें संबंध को कौन बता रहा है? कौन से सब बता रहे हैं? पेड़ के नीचे, के ऊपर, के नीचे। और तीसरे वाक्य में उनके पास कुर्सी पर कोई बैठा है। तो इसमें संबंध को कौन दिखा रहा है? उनके पास, है ना। तो ये रंगीन शब्द जो हैं ये वाक्यों में यानी संज्ञा और सर्वनाम पदों को साथ आए हुए हैं, क्योंकि पेड़, बंदर संज्ञा शब्द है, पेड़ भी संज्ञा शब्द है। तो पेड़ के बंदर से जोड़ने का काम कर रहा है के ऊपर, और फिर संबंध को बता रहा है। दूसरे में पेड़ संज्ञा शब्द है, चारपाई संज्ञा शब्द है, चौधरी साहब संज्ञा शब्द है। तो यहाँ संबंध को प्रकट कर रहा है के नीचे शब्द। और तीसरे वाक्य में कुर्सी संज्ञा शब्द है और उनके सर्वनाम शब्द है पास, संबंध को दिखा रहा के पास, है ना। तो इस प्रकार से वाक्यों को अन्य पदों से जोड़ने का काम कर रही हैं, इसलिए ये सभी पद संबंध बोधक हैं। यानी ये सभी पद शब्द संबंध बोधक हैं। तो जो पद संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से बता रहे हो उन्हें हम संबंध बोधक शब्द कहते हैं। ध्यान दीजिए, इसमें कुछ प्रमुख संबंध बोधक शब्द हैं जिसको आपको याद रखना है। के आगे, के बीच में, के पास, के सिवा, के पीछे, के कारण, के अतिरिक्त, के निकट, के द्वारा, के नीचे। यानी आगे, पीछे, ऊपर, के नीचे। यानी के अगर आ रहा है आगे, पीछे, ऊपर, नीचे के पहले के शब्द लगा हुआ है तो आपको इतना समझ जाइएगा कि संबंध बोधक शब्द है। के निकट, के द्वारा, है ना, के अतिरिक्त। देखिए इसमें संबंध बोधक और क्रिया विशेषण में भेद किन शब्दों के माध्यम से हम जानेंगे, इनके भेद इसको जानते हैं। ऊपर हमने जिन संबंध बोधक शब्दों का उल्लेख किया है उसमें से अधिकांश का प्रयोग स्थानवाचक क्रिया विशेषण के रूप में होता है। क्रिया विशेषण आप लोगों ने पहले टॉपिक, अव्यय शब्द में पहला टॉपिक आपका क्रिया विशेषण ही था, है ना। Yes, तो क्रिया विशेषण में आपने जो भी पढ़ा है ना। देखिए इसमें से अधिकांश का प्रयोग स्थानवाचक क्रिया विशेषण के रूप में भी होता है। ध्यान रखिए, जब इन शब्दों का प्रयोग संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के साथ होता है तब ये संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं, अन्यथा क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण की परिभाषा क्या है अब ये आपका स्पष्ट हो जाएगा। प्रशांत, क्रिया विशेषण की परिभाषा क्या है? प्रशांत, देखिए बहुत से लोग बंद कर लिए अपना। यस सर। कितने लोगों को याद है इसमें क्रिया विशेषण की परिभाषा? 2 लोगों को याद है। अनुराग को याद है? बताइए अनुराग, क्रिया विशेषण की परिभाषा क्या है?
आवाज नहीं आ रही है आपकी। माइक पहले अपना देखिए, स्पीकर आपका माइक तो नहीं बंद है, आपका आवाज नहीं आ रही है, नहीं आ रही है स्पीकर। आप अपना जो है जो नहीं आ रही है आपकी आवाज। चलिए उत्कर्ष आप ही बताइए, क्रिया विशेषण की परिभाषा क्या है? क्रिया की विशेषता क्रिया विशेषण थोड़ा तेज बोलिए। मैम, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। अभिषेक यादव, किसी से बतिया रहे हो क्या? बातें कर रहे हो? No, लग ma'am. रहा। हाँ, क्रिया विशेषण की परिभाषा क्या होगी, बताइए मैम, जो अभिषेक। शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहते हैं। जो शब्द क्रिया शब्द की विशेषता बता रहे हैं, क्रिया शब्द की, उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। और संबंध बोधक की परिभाषा क्या है? अभी अभी पढ़ रहे हो। संबंध बोधक की परिभाषा क्या है? मुस्कान। मैम, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम के बीच संबंध बताते हैं उसे संबंध बोधक शब्द कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम के संबंध बताते हैं, जो पद संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य पदों से बताते हैं, ठीक है, तो उसे हम संबंध बोधक कहते हैं। Yes, ma'am. ठीक है, चिन्ह आपका वही आएगा। संबंध बोधक का चिन्ह है आगे पीछे, देखिए, के आगे, के पास, के सिवा, के पीछे, के द्वारा, के अतिरिक्त, के नीचे आ रहा है ना। हाँ, यही चीज आपका क्रिया विशेषण में भी आता है। अधिकांश शब्द क्रिया विशेषण में, यानी क्रिया की विशेषता बताने वाले क्रिया विशेषण शब्द में आएगा जब हम उसका भेद करेंगे। क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं? 4। 4 भेद हैं। कौन कौन से? जिसको याद है बताइए। नामवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक, हाँ, रीतवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक, कालवाचक और एंड कालवाचक। समयवाचक। समय है ना, मैम, काल, समय काल में ही आ गया। परिमाणवाचक है, परिमाणवाचक है। समय और काल तो एक ही है। रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक और परिमाणवाचक। तो इसमें देखिए आपका अधिकांश शब्द स्थानवाचक में कौन कौन सा आ रहा है? स्थान में आपका यहाँ वहाँ, ऊपर नीचे, आगे पीछे आ जाता है ना। ऊपर, ऊपर नीचे स्थान में आया, ऊपर नीचे, यहाँ वहाँ, आगे पीछे, ये सब स्थान में आ जाता है आपके न स्थानवाचक में, क्रिया विशेषण में। यही चीज यहाँ भी आया है। ठीक है, संबंध में, हाँ, स्थानवाचक में, स्थानवाचक वाले शब्द जो हैं वो यहाँ आ रहे हैं आपके संबंध में, के ऊपर नीचे, यहाँ वहाँ, आगे पीछे, इतना शब्द है जो स्थानवाचक क्रिया विशेषण में प्रयोग होते हैं। इसका प्रयोग हम संबंध बोधक शब्द में भी करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ध्यान रखिए कि इन शब्दों का प्रयोग संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के साथ होता है, तभी ये संबंध बोधक कहलाते हैं, अन्यथा क्रिया विशेषण है। वाक्य को देखिए, जूही यहाँ बैठी है, यहाँ पर आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण आ गया। रेणु अपने चाचा के यहाँ बैठी है, चाचा के यहाँ बैठी है, तो चाचा आपके संज्ञा शब्द आ रहे हैं ना, संबंध बता रहे हैं कि अपने चाचा के यहाँ, इसलिए इसको हम संबंध बोधक शब्द कहेंगे। वह पीछे पीछे आया, ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। पीछे पीछे आया, स्थान क्या था? पीछे आया। वह मेरे पीछे आया, तब ये आपका संबंध बोधक हो जाएगा। अर्थ के अनुसार संबंध बोधक के भेद
इसमें भी आपका आ गया स्थानवाचक, के ऊपर, के सामने, के आगे, के पीछे, ये आपका स्थानवाचक आ गया। कालवाचक, के पहले, के बाद, के पूर्व, के पश्चात, के उपरांत। दिशावाचक, की ओर, की तरफ, और तरफ, दिशा का बोध कराने वाले शब्द हैं। साधनवाचक, के द्वारा, के सहारे, के बल पर। विरोध सूचक, के प्रतिकूल, के विरुद्ध, के उलट। समता सूचक, ध्यान दीजिएगा, के अनुसार, के समान, के तुल्य, की तरह, के दृश्य, के सदृश। हेतुवाचक में है के अतिरिक्त, के सिवा, के सहित। इसको आपको याद करना पड़ेगा, तब आप इस पदों को समझ पाओगे। अर्थ के अनुसार संबंध बोधक के भेद। सहचर, के समेत, के साथ, के संग। सहचर का यानी साथ वाले शब्द हैं। विषय बोधक, के विषय में, के बाबत। संग्रह, के समेत, तक, भर। यह आपका 10 जो है अर्थ के अनुसार संबंध बोधक शब्द के भेद है। दसों को आप लोग जब बढ़िया से पढ़ लोगे तब ये चीज आपको याद हो जाएंगी, तभी इसको आप कर पाओगे। ठीक है? यस मैम। यस काम कीजिएगा। आज का वर्क आपको समुच्चय बोधक वाला शब्द को करना है, इसको आज करके भेजिएगा। उसके बाद आप इसको एक बार संबंध बोधक, अर्थ के अनुसार संबंध बोधक शब्द के जो भेद है इसको ध्यान से फिर पढ़िएगा, समझ लीजिएगा, तब आप आगे वाला विकल्प वाला आप इसको कर पाएंगे अभ्यास। ठीक है? ये आप कल के लिए रख लीजिएगा। कल क्या? कल के होमवर्क के रूप में। फिर मंडे को आप लोगों से मिलेंगे। ठीक है? कल के लिए आपको इसको तैयार रखना है। जो नहीं समझ पाना उसको छोड़ देना, तब जब मंडे को मिलेंगे तब बताएंगे आपको, जो नहीं समझ पाओगे। ठीक है? जितना समझ पाना उसको कर लेना उतना। यस मैम। सुन लो ये मुस्कान, जो समझ पाना उसको करना। समुच्चय बोधक, अरे संबंध बोधक वाले में अगर जो नहीं समझ पाना उसको छोड़ देना, तब फिर मंडे को जब मिलेंगे तब आपको बताएंगे। ठीक है? यस मैम। हाँ चलिए बेटा, रत्नेश आप बताएंगे संबंध बोधक शब्द किसे कहते हैं? रत्नेश, रत्नेश नहीं बोलोगे? अब निकलने लगे। आकृति, आकृति का वीडियो कभी नहीं ऑन रहता है ना? चलिए अनुराग आप बताइए समुच्चय बोधक शब्द किसे कहते हैं? हमें लग रहा है आपके जो है जो इस प्रयोग कर रहे हो आप स्पीकर, में कोई कमी है। उत्कर्ष आप बताएंगे? कट कर दिए। प्राची आप बताइए समुच्चय बोधक शब्द किसे कहते हैं? मैम जो शब्द दो पदों, वाक्यांशों अथवा दो वाक्यों को परस्पर जोड़ते हैं, परस्पर जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। समुच्चय बोधक के कितने भेद हैं? अभिषेक यादव? मैम 3 भेद हैं। कौन कौन से? विकल्प बोधक। विकल्प बोधक यानी अब मुस्कान बताएंगी संयोजक किसे कहते हैं? मैम जो समुच्चय बोधक शब्द एक ही शब्दों को एक शब्दों के अवयव को जोड़ते हैं वे समुच्चय संयोजक शब्द कहलाते हैं। जैसे
जैसे मोहन और सोहन भाई हैं। मैं और अनुष्का बहन हूँ, ये नहीं बोल पा रही हो? या मैं और प्राची साथ पढ़ती हूँ। अनुराग और अभिषेक सहपाठी हैं। खुशी और उत्कर्ष भाई बहन हैं, है ना? आपका ये कौन सा चिन्ह है? उत्कर्ष, समुच्च बोधक के कौन सा भेद है ये? हाँ, बोल नहीं पा रहे हो? संयोजक। दूसरा क्या है? उत्कर्ष आप बताएं, दूसरा क्या है? संयोजक के बाद दूसरा कौन सा भेद है? प्राची आप बताइए। खुशी वीडियो ऑन रखिए। मैम विभाजक, समुच्चय बोधक। विभाजक की परिभाषा उदाहरण से बताइए। मैम दो वाक्यों अथवा वाक्यांशों की विभिन्नता प्रकट करने वाले शब्दों को विभाजक समुच्चय बोधक कहते हैं। यानी भेद, अंतर और विरोध प्रकट करते हुए भी, यानी भेद, अंतर और विरोध को प्रकट करते हुए भी इन्हें वाक्यों, शब्दों और वाक्यांशों में जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, इतना ध्यान देना है। यानी अंतर, भेद और विरोध को स्पष्ट भी करते हैं। इसके अलावा वाक्यों, वाक्यांशों और शब्दों से जोड़े भी रहते हैं। इन्हें हम विभाजक कहते हैं। जैसे शब्द क्या है विभाजक का उदाहरण? मुस्कान। मैम रोहन। बोलिए प्राची, आप ही बोलिए। मैम रोहन सोहन गए बाजार किंतु उनका भाई नहीं गया। मोहन और सोहन बाजार गए किंतु उनका भाई नहीं गया। मैंने बहुत कोशिश की किंतु परीक्षा में सफल नहीं हो पाई, है ना? इसके शब्द कौन से हैं विभाजक वाले? किंतु, परंतु, तथापि, इसलिए, है ना? इसको आप लोग, यानी शब्दों को अलग अलग हैं, विभाजक के शब्द अलग हैं, संयोजक के अलग हैं और विकल्प के अलग हैं। सबके शब्दों को जब आप अलग अलग याद रख लीजिएगा तभी आप अंतर भेद इसका समझ पाओगे। ठीक है, तो इसको याद भी करते रहिएगा और फिर इसको आज होमवर्क में कर लीजिएगा। 1 मिनट का समय बचा है, सेशन एंड करते हैं। कुछ लोग जो है अंत तक निकल जाते हैं, जुड़ने के बाद भी अंत तक निकल जाते हैं ताकि होमवर्क ना करना पड़े, और उनका होमवर्क आता भी नहीं है। तो आप लोग करके भेज दीजिएगा बेटा। यस गुड मैम। बाय एवरीवन। यस सर। गुड बाय मैम।